हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें आपको दिया हुआ कि इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट रूट ऑफ थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ थीटा। और इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो न्यूमरेटर का पोर्शन है, इसको अगर हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। इसी को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया कि इस पोर्शन को मैं एंड में लेके गया हूँ और ये माइनस बी यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों एक ही फॉर्मूला का डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, तो हम इसका न्यूमरेटर जो है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के बाद इसकी पिक्चर जो है वो कुछ यूं होगी। तो बेसिकली देखिए, ये स्टेप जो मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर आप देखें, जो रूट है उसको मैंने 1/2 के फॉर्म में लिखा, डिनोमिनेटर में भी 1/2 लिखा है। अब इसको मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्सपेंड किया हुआ यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। यहाँ पे b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी डिवाइडेड बाय थीटा पावर 1/2 डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फर्दर अगर क्यूब लें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा थीटा 3/2 माइनस 1। अब ये 3 थीटा पावर 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस 3 थीटा 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि थीटा दोनों का बेस सेम है तो माइनस माइनस प्लस 3 पावर थीटा पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर है होल डिवाइडेड बाय थीटा पावर 1/2 डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहां से आगे आपने क्या करना है, इसको जरा सिंप्लीफाई करना और न्यूमरेटर को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे थीटा जो है पावर 3/2 है, माइनस 1 है, माइनस 3 थीटा 1/2 प्लस 1/2, ये 1 होगा तो ये सिर्फ थीटा ही रहेगा, प्लस 3 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 डी थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां से आगे आप इस डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे न्यूमरेटर के हर टर्म के लिए। ठीक है, न्यूमरेटर के हर टर्म के लिए आप इसको अलग अलग लिखेंगे। तो हाउ कैन वी राइट इट, 3/2 थीटा 1/2 माइनस 1 माइनस 3 थीटा 1/2 डिवाइडेड बाय थीटा 1/2 डी थीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ से फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो डिनोमिनेटर्स को आप न्यूमरेटर में लेके जाएं क्योंकि इनकी वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, वेरिएबल जो है आपका थीटा, यहाँ पे भी यहाँ पे थीटा है। ठीक है, सो अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या बनेगा, 3/2 माइनस 1/2 माइनस थीटा रेसिप्रोकल, इसका इन्वर्स हम लेते हैं 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3 थीटा 1 माइनस 1/2 प्लस 3 थीटा 1/2 माइनस 1/2 डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब आप इसको ऊपर लेके गए तो ये आप देखें फर्दर क्या होगा, इसको सॉल्व करते जाएं तो थीटा दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है तो ये बन जाएगा 2/2 दैट्स 1। ठीक है, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें माइनस थीटा पावर 1/2 है, ये एज इट इज रहेगा, माइनस 3 थीटा 1 माइनस 1/2 मीन्स तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1/2 रह जाएगा। ठीक है, प्लस 3 थीटा पावर 1/2 माइनस 1/2 इज 0
और 0 पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज ऑलवेज 1, सो 3 यहाँ पे रहेगा हमारे पास। सो डी ऑफ थीटा, याद रखिए किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसको अब हर एक टर्म के ऊपर आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन ईच टर्म, ठीक है। हर एक टर्म के ऊपर आप इंटीग्रल अप्लाई करें। सो थीटा डी ऑफ थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा पावर 1/2 डी ऑफ थीटा माइनस 3। अब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डी ऑफ थीटा प्लस 3 इंटीग्रल डी ऑफ थीटा, ठीक है। फर्दर इसको आप सॉल्व करते जाएं तो क्या होगा, इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास थीटा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 माइनस थीटा -1/2 प्लस -1/2 + 1 3 थीटा 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस 3 ऑफ थीटा प्लस सी। चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो आप इसको फर्दर सॉल्व करें, क्या होगा इसकी फर्दर सॉल्यूशन जो है वो, इसको सिंप्लीफाई करें। सो व्हाट विल बी द आंसर, थीटा पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा -1/2 + 1 that gives you 1/2 divided by, नीचे भी 1/2 आपका इस डिनोमिनेटर में 1/2 आ जाएगा, माइनस 3 थीटा पावर 1/2 + 1 that gives you 3/2। इसी तरह यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा प्लस 3 ऑफ थीटा प्लस सी, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास थीटा स्क्वायर/2, स्क्वायर साइड में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 थीटा 1/2, सो ये बन जाएगा 3 × 2/3 थीटा 3/2 प्लस 3 थीटा प्लस सी। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, थीटा स्क्वायर/2 माइनस 2 ऑफ थीटा 1/2 माइनस 2 थीटा 3/2 प्लस 3 ऑफ थीटा प्लस सी, ठीक है। सो ये आई गेस दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कोई इसको रूट में लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर ये आपका आंसर जो है वो जो मेन आपका आंसर है वो ये है, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, जिसमें आपने डिनोमिनेटर को ब्रेक करना है। और इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चंस हैं फर्दर जो भी रिव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं करना है इसके अंदर। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसको ज़रा हम इसका फॉर्म चेंज करते हैं, वो क्या होगा, इसको हम न्यूमरेटर में लेकर चले जाते हैं। तो 2x + 3 पावर में हो जाएगा आपके पास -2/3 डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2x + 3 = लेट्स सपोज t, ठीक है। हम इसको t को सपोज करते हैं। एंड नाउ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। सो d इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये d डेरिवेटिव अप्लाई करें 2x + 3 d ऑफ t, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 d ऑफ x, ठीक है, क्योंकि ये x खत्म हो जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट है, ये 0 होगा डेरिवेटिव, और ये dt हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ से हमने d ऑफ x की वैल्यू t हमने इसके इक्वलेंट ले लिया हमने। अब d ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी, जो कि इसकी डेरिवेशन करने के बाद यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो 2d ऑफ x d ऑफ t d ऑफ x इक्वल्स dt/2, ठीक है। अब यहाँ से
dx की वैल्यू और t की वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ t पावर -2/3 dt/2, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्म बन गया। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद t के फॉर्म में लेके आए इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो यहाँ से जो 1/2 है वो हम इंटीग्रल के बाहर निकालें अकॉर्डिंग टू द रूल, 2/3 d/t। अब सिंपल हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जिसमें हम क्या करते हैं, -2/3 + 1 डिवाइडेड बाई -2/3 + 1 + c, ठीक है। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको फर्दर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि t पावर -2/3 + 1 सॉल्व करें, इसको क्या होगा, -2 + 3/3 एंड दैट गिव्स यू 1/3। तो t पावर 1/3, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आपके पास इसको सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा प्लस c, ठीक है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, इसको 1/3 सॉल्यूशन के बाद ये पार्ट हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ये 1/2 इसको साइड पे लेकर मल्टीप्लाई बाई 3 ये बन जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास t पावर 1/3 प्लस c, और हम यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। 3 को या 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/2, और t की जगह आप यहाँ से जो t सपोज किया है इसमें से हम t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा 2x + 3 1/3 प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एंड सिमिलर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका सिमिलर क्वेश्चन है जो कि इसी मेथड से सॉल्व होगा, एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें ये भी ये क्वेश्चन भी जो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, लेकिन ये जो है ना डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है, क्योंकि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको गिवन है, ठीक है। तो हम चलें इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, x² + bx + c, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम t के इक्विवेलेंट सपोज करेंगे, ठीक है। और इसको हम t के इक्विवेलेंट सपोज करेंगे, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। d विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको लेफ्ट साइड पे हम फाइंड करेंगे bx + c d/t, ठीक है। अब इसकी डेरिवेटिव फाइंड करें, इंडिविजुअल टर्म के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x² का डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास 2x d/x प्लस b d/x प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपके पास dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि 2x d/x प्लस b d/x d/t, ठीक है। इसमें अब देखें कि इन दोनों में से हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 2x + b, ठीक है, d/x d/t, ठीक है। हमने यहाँ से 2x + b कॉमन लिया हुआ, ठीक है। फर्दर हम एक और चीज़ इसके अंदर कॉमन ले सकते हैं, वो अगर हम 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी एज ए कॉमन 2 लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर 1/2 रह जाएगा। वो किस तरह से, 2 देखें x + b/2 d/x d/t, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हमने क्या किया यहाँ पर कि अगर आप देखें कि इस 2 को अंदर इन टर्म्स से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस ये 2b, ठीक है ना, 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से आपके पास ये b आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास देखें
कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये 2 जो है हमने यहाँ पर इसको कॉमन में लिया है और इसको इस कंडीशन, ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर जो एक कंडीशन है वो बनाने की हमने कोशिश की है। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ की है। इसको फर्दर एक स्टेप है जिसमें हम इसको x प्लस बी अपॉन 2 डी ऑफ एक्स और इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी साइड पे लेके जाते हैं डी टी अपॉन 2, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखें कि यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, तो इसके जो इसको चेंज करने के बाद टी के टर्म में लाने के लिए इसके जो लोअर और अपर लिमिट है ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा टी है, हमने जो टी सपोज किया यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम x की जगह यानी इन x की जगह एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार हम 0 पुट करेंगे। तो इनसे जो वैल्यू आएगी वो हमारी न्यू जो फॉर्म बनेगी उसके अंदर वो हम अपर और लोअर लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे और वो हमारे फर्दर सॉल्यूशन में यूज़ होंगे, ठीक है। तो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। किस तरह से होगा कि t आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में सपोज किया कि t किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हमारे जो अपर लिमिट क्या है, दैट इज 2, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स 2, यहाँ पे पुट करते हैं, क्या होगा हमारे पास, x की जगह हम 2 पुट करते हैं, स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस सी, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 4 प्लस 2b प्लस सी, ठीक है। ये हमारा एक लिमिट आ गया, ठीक है, अपर लिमिट आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास जो हमारा लोअर लिमिट है वो क्या बनेगा, वो दैट इज t, जो कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, 0 पुट कर लें, प्लस b ऑफ 0 प्लस c, ठीक है। t ये भी 0, ये भी 0 हो गया हमारे पास, t जो हमारे पास c के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट। अब इस पूरे इक्वेशन का जो कंडीशन जो है इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हम लिखते हैं c यानी 0 की जगह c आ गया, ऊपर 2 की जगह हमारे पास 4 प्लस 2b प्लस c लिखेंगे, ठीक है। और ये इसको हमने किसके बराबर कंसिडर किया, इसको हमने t कंसिडर किया और इसके पावर में क्या हमारे पास -2/3, और ये कंडीशन देखें, ये पूरा कंडीशन जो है हमारे पास वो यहाँ पर है जो कि dt/2 के बराबर है, ठीक है। ये हमारा ये कंडीशन है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे कर रहा हूँ आगे। सो इसका 1/2 आ जाएगा और t पावर -2/3 प्लस 1, -2/3 प्लस 1, इसका लोअर लिमिट c है, अपर लिमिट 4 प्लस 2b प्लस c, ठीक है। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, -2/3 प्लस 1 किसके बराबर होगा, अच्छा ये जो है फर्दर ये बन जाएगा आपके पास -2/3 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 डिनोमिनेटर में भी। सो ये डिनोमिनेटर का जो है वो आप रेसिप्रोकल लेके ऊपर लेके आ जाएं तो ये बन जाएगा 3/2 t टू द पावर 1/3, और ये आपका लिमिट्स हैं c और 4 प्लस 2b प्लस c, ठीक है, ये इसके लिमिट्स हैं। अच्छा इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करें, क्या होगा, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। चूंकि इसके लिमिट्स क्या दिए हैं, अपर लिमिट 4 प्लस 2b प्लस c और लोअर लिमिट c है, तो हम t की जगह इसके लिमिट्स को पुट करते हैं, क्या होगा हमारा आंसर 3/2, t की जगह हम पहले फर्स्ट अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, दैट इज 4 प्लस 2b प्लस c, ठीक है। इसको
ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्योंकि 3/2 दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। पावर में 1/3 है, माइनस c को भी हम t की जगह रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास c पावर 1/3। ठीक है। अच्छा, ये c जो है वो कांस्टेंट वाला c नहीं है जो हम क्वेश्चंस के अंदर लिखते हैं यहाँ पर। ये इस जो डेफिनेट इंटीग्रल का लोअर लिमिट ये वाला c है। ठीक है। सो इसको हम फर्दर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना इसको कोई एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, ना ये एक्सपेंड हो सकता है, ना इसको फर्दर कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, जो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 जो है बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर है। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इसी मेथड के ऊपर। ठीक है। और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है और क्वेश्चन नंबर 21 जो है दिया हुआ है, लेकिन वो जो है आपके पास वो इनडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्म में है, इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ठीक है। सो यहाँ पर और एक चीज देखें कि क्वेश्चन नंबर 21, 27 और 28 बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हैं और आप बिल्कुल यही प्रोसीजर यूज करते हुए आप इन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। डू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है। आपके खुद की लर्निंग अच्छी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस टू।